मेरी जान। जानमन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। किस लिए? ये जो कुछ हो रहा है ये आपकी अम्मी का आइडिया था? मेरा साथ देने के लिए और मेरा बने रहने के लिए। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू टू सेवकी। मीमे मामूमू मीमे मामूमू मीमे मामू मीमे मामूमू मीमे मामूमू मीमे मामू मीमे मामूमू मीमे मामू मीमे मामूमू मीमे मामूमू मीमे मामूमू मीमे मामू मीमे मामूमू। तुम वहां क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रही हो? ये मेरे रूटीन का वार्म अप है। इससे चेहरे का बहुत अच्छा मसाज हो जाता है। किस लिए? हो सकता है मुझे ऑफिस दोबारा से ज्वाइन करना पड़े, कुछ भी हो सकता है। तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगा तुम भी नहीं चाहती हो। फिलहाल तो मेरा भी ऐसा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि अभी तो मैं अपनी तमाम तर तवज्जो और प्यार तुम्हें देना चाहती हूँ। अपना सारा वक्त तुम्हारे लिए वक्फ करना चाहती हूँ। और जब तुम मेरे प्यार से बेजार हो जाओगे तब मैं अपनी तमाम तवज्जो काम में दूंगी। बिल्कुल नहीं हो सकता कभी। ये सोचना भी ना। क्या तुम तैयार हो सेवकी, सेलिब्रेशन के लिए? और तुम? बिल्कुल। गुड मॉर्निंग। अरे तुम क्या कर रही हो यहाँ? क्या मुझे तुम्हारी याद नहीं आ सकती? पता नहीं मुझे। क्या वाकई में ऐसा है? बिल्कुल ऐसा हो सकता है, मुझे तुम्हारी याद आई। अच्छा, सुल्तान नूरजहां की नजरों में आने से डर नहीं लगता तुम्हें? बताओ। तुम्हें जानना चाहिए, मेरे अपने भी कुछ तरीके हैं। मुझे नहीं पता था। क्या आज के दिन की खुशी नहीं है तुम्हें? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आज के दिन के लिए। ये सब याद नहीं दिलाओ मुझे। ठीक है फिर। अच्छा, तो कल कहाँ चले गए थे? बहुत ढूंढा मैंने तुम्हें। क्या कर रहे थे? कुछ भी नहीं किया मैंने। वाकई मैं करने वाला था कुछ। क्या मतलब कुछ नहीं किया तुमने? शर्म की बात है, तुम्हारे बाबा की मेहंदी थी और तुमने एंजॉय नहीं किया। अच्छा मुझे ये बताओ, छुपाना मत, बहन से कैसे बन रही है? तुम्हारी वो सौतेली बहन बराबर वाले कमरे में होती है ना? हाँ, बदकिस्मती से। क्या तुमसे ये कहा गया है कि उस लड़की के भाई बनकर रहो? कमाल है। मुझे लगता है कि तुम जेलस हो रहे हो। मैं? हाँ तो? और उस लड़की से जलूंगी? ऐसा मजाक मत करो। चलो उठो, उसके कमरे में चलते हैं। क्यों? क्या मतलब क्यों? क्या वो तुम्हारी बहन नहीं है? उसके लिए भी अहम दिन है, उसकी माँ की शादी है। थोड़ा हौसला सपोर्ट देंगे, क्योंकि ये वक्त है एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटने का। बहुत ही बेवकूफाना हरकत होगी सुबह सुबह। वैसे भी तुम्हारे बाबा तो यही चाहते हैं ना कि हम सब एक दूसरे के साथ घुल मिल जाएं, और ये अक्लमंदी की बात है। मेरी बात सुनो, ये क्या तरीका है? मैं समझा नहीं। जल्दी चलो। सिमरा, कौन है? गुड मॉर्निंग पड़ोसन बहन। खैर तो है, सुबह सुबह आ गई। सिमरा। लो भाई, हो गई गुड मॉर्निंग। क्या तुम ऐसे गुड मॉर्निंग कहती हो? बहुत प्यारा लगा। क्या एक तुम काफी नहीं थे? क्या अब इसे भी ले आए हो यहाँ पे नहाने के लिए? मेरी बात सुनो, जहाँ नहाने के लिए जाते थे वहीं जाकर नहाओ। सुबह सुबह नहाने के लड़ाई लिए? नहीं करनी हाँ। मुझे। तुम्हें अपनी दादी से डर नहीं लगता क्या? दिन रात यही पड़े रहते हो। क्या बात है तुम्हारे ढीठपन की? मैं तो फैन हो गई हूँ तुम्हारी। आज तक इतना दलाल? ढीठ इंसान मैंने कहीं नहीं देखा। क्या हो गया? खामोश हो जाओ। आखिर आज दोनों को हो क्या गया है? कोई शावर नहीं लेगा यहाँ पर। ये लोग जिस दिन आए मेरा शावर खराब हो गया था, तो उस दिन मैं यहाँ शावर लेने मैं आ कुछ गया। नहीं जानती, तुम शादी पर आ रही हो। मेरी मॉम आ रही है, जल्दी से बाथरूम में जाओ वरना फिर मुझे डांट पड़ेगी। जल्दी करो, छुप जाओ अंदर जाके। और आवाज बिल्कुल मत निकालना, समझे? देख रही हो किस मुसीबत में डाल दिया है तुमने। पहली फ्लाइट मिलते ही तुम यहाँ पहुंच जाओगी बस। ठीक है मेरी जान, बाय 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 बाय, मिलते हैं फिर। मॉम, गुड मॉर्निंग। याले, क्या हुआ तुम्हें? कुछ छुपा रही हो क्या मुझसे? क्या मतलब? तुम्हारे चेहरे को देखकर साफ साफ लग रहा है कि तुम कुछ छुपा रही हो। क्या सच में? मैं आपसे क्या छुपाऊंगी? तलाल, तुम यहाँ आते हो नहाने के लिए?
तो तुमने मुझसे झूठ देखो, बोला कुछ कि तुम्हें छुपाने की जेलसी नहीं हो जरूरत रही नहीं है, सिमरन। तुम मुझे क्या बता तुम्हारे सकती रूम में हो। शावर नहीं है? मेरा शावर खराब हो गया था, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? इधर मेरे जरा पास मेरे कोई करीब आओ। ऑप्शन नहीं था देखने तो दो यहाँ मुझे आया और जरा। शावर ले लिया क्या मैंने। फिर से तो कुछ नहीं पी लिया? मॉम आप ये कैसी बातें कर रही हैं? सांस बाहर निकालो। हो गया? क्या आप हर सुबह मेरा यहाँ चेकअप करने के लिए आएंगी? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि तुम पहले भी ऐसा कर चुकी हो। क्या वो यहाँ फिर आया था? मुझे माँ, चेक करने दो। बस करें, मुझे लगा था आपने ये मामला खत्म कर दिया है। हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बात मुकम्मल तौर पर खत्म हुई है। तुम बिल्कुल अपने बाप पर गई हो। वो भी जब झूठ बोलता था ना, तो उसका चेहरा भी तुम्हारी तरह यूं सुर्ख हो जाता था। मॉम, आप बाबा को कहाँ से ले आई हैं इस बात में? क्या तुमने अपने बाप से कोई बात हद की हो है? गई है। सुबह सुबह बाबा से क्यों बात करने लगी, मैं बताएं जरा। मुझे नहीं पता। वो शख्स मुझे कभी खुश नहीं देखना चाहता, और अगर तुम्हारी उससे बात हुई है तो वो जान चुका होगा कि मैं शादी कर रही हूँ। ये ले, मेरा फोन देख लीजिए। अगर कोई अननोन कॉल या मैसेज नजर आए तो मुझे भी बता दीजिएगा। खुद से ही कुछ भी सोच लेती है, मुझ पे यकीन नहीं करती। जरूरत नहीं। मैं नहीं चाहती कि आज किसी भी बात से मेरा मूड खराब हो, इसीलिए तुम मोहतात रहना। नादान लड़की, मेरी नजरें तुम पर ही हैं। अपना ख्याल रखो मेरी प्यारी सी बेटी। वाह, सुबह सुबह अच्छी खासी मालूमात हासिल हो गई हमें। वैसे ये बताओ, तुम्हारी माँ तुम्हें रोज ऐसे ही चेक करने आती है? अगर आपकी सुबह की जियारत खत्म हो गई है तो मेरे कमरे से निकल जाइए। ठीक है, नाराज होने की जरूरत नहीं, यहाँ से हम चले जाते हैं। हाँ, वैसे यहाँ जो कुछ हुआ यहीं रहेगा। क्या मैं इस बात पर यकीन कर सकती हूँ? मैं बहुत अच्छी राहसार हूँ, फिक्र मत कीजिए। जबरदस्त। ये लड़का तो बिल्कुल ही पागल है, इसकी अकल तो घुटनों में है। तलाल, मुझे लगता है कि हमें तुम्हारे कमरे में जाकर बात करनी चाहिए। आए। अम्मी, आपने बुलाया था मुझे? आ जाओ बेटा। अम्मी, मैं आज के दिन इस घर में कोई तमाशा नहीं चाहता हूँ, खुदा के लिए प्लीज। नहीं नहीं, फिक्र मत करो, क्योंकि अब मैं जान गई हूं कि तुम अपने फैसले से कभी पीछे नहीं हटते, किसी सूरत नहीं। ये लो, मैं सिर्फ तुम्हें ये देना चाह रही थी। एक मिनट, क्या है? कोई मेरे लिए तोहफा है या फिर कुछ और? जरा खोलो इसे, देखो अंदर क्या है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। बिल्कुल वही हुआ जो मैंने सोचा था। भूल गए हो तुम, लेकिन मैं नहीं भूली। ये मेरी बनाई हुई सबसे पहली चीज थी। जब मेरी पहली औलाद ने इसे तोड़ा तो मैंने सारे टुकड़े जमा करके रख लिए थे। इसे पहले की तरह बनाने की मैंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन ये पहले जैसा ना बन सका। तो क्या फिर से माजी की यादें ताजा करना चाहती है मेरे साथ, वो भी आज के दिन? जब तारीख ने खुद को दोहराया, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। जब मेरी औलाद वही गलती दोबारा दोहराए जो कई साल पहले उसने किसी और औरत के साथ दोहराई थी, तो माँ होने के नाते मुझे वो जख्म याद दिलाने पड़ेंगे जो वो दे चुका है खुद को, जो दूसरों के लिए नहीं उसके लिए अजियत बने थे। मुझे मालूम है तुम्हें मुझ पर गुस्सा है, मालूम है मुझे, मगर तुम ये जान लोगे जब भी तुम्हें कोई तकलीफ होगी तुम मुझे यहीं पाओगे, हमेशा अपने साथ। बस यही कहना था मुझे तुमसे, और कुछ नहीं। तो आपको लगता है कि इस बार भी मैं नाखुश रहूंगा? एक माँ होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हें आने वाली मुसीबत से आगाह करूं।
इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो मुझसे बढ़कर तुम्हारी खुशी चाहता हो, यकीन करो। मगर तुम मुझसे ये तवक्को हरगिज ना रखना कि मैं खामोशी से तुम्हें अपनी जिंदगी बर्बाद करने दूंगी। देखिए अम्मी, प्रॉब्लम वो औरत नहीं है जिसे मैंने चूज किया। शायद शुरुआत से आपने बुनियाद ऐसी रखी और हम चाहकर भी उससे पीछे नहीं हट पाए। आप ही ने ऐसा बनाया है। मैं आपके इस तोहफे का अपने दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आपके दिए हुए हर तोहफे का शुक्रिया अम्मी। इस तोहफे को मैं अपने कमरे में सजा कर रखूंगा और जब भी इसे देखूंगा मैं याद आएगा कि आप गलत थी। सादी साहबा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फरहान साहब। फरहान साहब, मैं पहले भी कह चुका हूं, हम एक ही खानदान है। आप चाहें तो मुझे फरहान कह सकती हैं। जी कोशिश करूंगी, लेकिन ये बहुत बेअदबी हो जाएगी। नहीं, ऐसी बात नहीं। तुम कोशिश करके देखो, अच्छा लगेगा। अभी इस वक्त? हाँ, अभी। फरहान। अच्छा लगा। कहा था ना कुछ नहीं होगा। जी बिल्कुल। सादिया, हम सेम एज के हैं, जल्द ही अच्छे दोस्त बन जाएंगे। अच्छा, वो जैस्मिन? क्या? नरगिस नहीं, जैस्मिन था। जैस्मिन। फरहान, ये मत करो। उसकी हालत क्या है साफ नजर आ रहा है। तुमसे कुछ पूछा मैंने? फरहान, ये ठीक नहीं है, वो गलत समझेगी। संजीदा हूं मैं। अल्लाह अल्लाह, तुम्हारी संजीदगी से क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, अच्छा ठीक है, वापस लेता हूं अपने अल्फाज। बिला वजह कशीदगी मत बढ़ाओ। खबरदार कर दिया मैंने, मेरा फर्ज पूरा हुआ। मुझे खबरदार किया तुमने। देखो सलीम, तुम्हारे सामने फिक्रत नहीं है, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, जानते हो। अगर तुम अपनी हद भूल गए हो तो मैं याद दिला दूंगा। बीच में मत आओ सलीम। जब मैंने बचपन में अपने वालिदैन की शादी की तस्वीरें देखी थी तो मैंने कहा था कि मैं क्यों नहीं हूँ। उस वक्त बहुत अफसोस हुई थी कि मैंने मॉम को दुल्हन के रूप में नहीं देखा। छोटी थी ना, इसीलिए हम सब ने ही ये सवाल अपने वालिदैन से किया होगा, लेकिन ये नहीं सोचा होगा कि वो दोबारा कभी शादी करेंगे और हम उनकी शादी में उनके साथ होंगे। कम से कम मैंने तो नहीं सोचा था, लेकिन आज मेरे साथ यही होने वाला है। मैं तैयार होकर चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट लेकर मॉम की शादी पर तालियां बजाऊंगी, जैसे मुझे इसी दिन का इंतजार था। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं ये भी चाहती हूँ कि मेरी मॉम खुश रहे। उनकी जिंदगी की तलखियों को याद करती हूँ तो सोचती हूँ कि उन्हें भी खुश रहने का हक है, और यकीनन आज वो बहुत खुश है। लेकिन मुझे गुस्सा सिर्फ इस बात का है कि उन्होंने बरसों मेरे लिए कितना कुछ बर्दाश्त किया, पहले अपने बारे में क्यों नहीं सोचा और अचानक हमारी जिंदगियों को उलट पुलट कर रख दिया। अब डर सिर्फ इस बात का है कि फिर से उनके दिल को कोई दुख ना पहुंच जाए। मैं दुआ करती हूँ कि जो मैं सोच रही हूँ वैसा बिल्कुल ना हो और मेरी मॉम वो अपनी इस नई जिंदगी में खुश रहे।
बहुत शुक्रिया। मुबारक हो आपकी दोनों को। आमद का शुक्रिया। मुबारक हो। शुक्रिया। बहुत कितने अच्छा लग रहा है अच्छे आपसे लग रहे हैं मिलके। दोनों। अरे आप भी बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। खुश आमदीद। माशाल्लाह, अल्लाह बहुत हमेशा शुक्रिया। आने के लिए शुक्रिया। जोड़ी सलामत रखे। ओह माय गॉड, कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप आई। खुश आमदीद। जी बहुत शुक्रिया। चलें? आप लोग एंजॉय कीजिए। सब लोगों को यहाँ देखकर बहुत खुशी हो रही है। ये सब कितना अच्छा लग रहा है ना। देख रही हूँ कि काम आगे बढ़ा लिया है। क्या आपको मेरी काबिलियत पे शक है आपा? बस थोड़ा ध्यान रहे, सबकी नजरें तुम पर हैं। नजरें किसकी? अगर तुम अपने शौहर के नजरों की बात कर रही हो तो उससे कुछ नहीं होने वाला। सब मालूम है मुझे। आपा एक मिनट, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। क्या आपको इससे बुरा कोई ड्रेस नहीं मिला? ये शादी की तकरीब में नहीं बल्कि जनाजे में पहना जाता है। सादिया, मुझे वो उठा के दो जरा। क्या लिखा इसमें है? ये लिखा है कि खाने में दूसरी चीजें या टूथपिक वगैरह मत फेंकें, क्योंकि बचा हुआ खाना हम बेजुबान जानवरों को डालेंगे। पंचे का निशान। ये सब अमीरों के फजूल के चोंचले हैं। वैसे कहीं से लग रहा है कि अहले खानदान की तकरीब का मेन्यू है। बिल्कुल नहीं। ना तो चिकन रोस्ट है ना रोल्स है, कुछ भी नहीं। मेरा तो मेवे खा खा के प्याज से बुरा हाल हो गया। जाओ मेरे लिए एक ठंडा मशरूब लेकर आओ जल्दी से। जी ठीक है नानी। जल्दी लाओ। ये म्यूजिक भी किसी काम का नहीं। क्या उस टेबल पर एक ड्रिंक दे सकती हैं? हे याले, तुम यहाँ अकेले खड़े हुए क्या कर रही हो? बोर हो जाओगी, मेरे साथ आओ। नहीं, मेरा आना ठीक नहीं होगा अभी। वो तुम्हें तंग कर रहे हैं, मैं जानती हूँ। उनके लिए ज्यादा परेशान ना हो, भूल जाओ। तुम्हारे भाई ने नहीं बताया तुम्हें? सुबह थोड़ी बहस हो गई थी, इसीलिए बेहतर होगा कि मैं अभी वहां नहीं आऊं। हुआ क्या है? सुबह उन दोनों का मेरे कमरे में आना मुझे पसंद नहीं आया। क्या कहा? वो सुबह तुम्हारे कमरे में थे? खैर, छोड़ो, इस बात को एंजॉय करते हैं। तुम्हारे पास टाइम है? मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। क्या हुआ मेरी प्यारी बहन? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? जब सुबह तलाल के रूम में चली गई थी तुम, तो उसके रूम में जाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? समझी नहीं। और वैसे भी तुम्हें किस चीज की फिक्र? मुझे क्यों फिक्र हो रही है? तुम तलाल की मॉम को अच्छी तरीके से जानती हो। अगर वो मेरी और मॉम की वजह से काफी चीजें इग्नोर कर देती है, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि तुम्हारा जो दिल में आए वो करती फिरो। अगर वो लड़की तुम्हें कुछ कह देती फिर? उसकी फिक्र मत करो, वो कुछ भी नहीं कहेगी मुझे। और वैसे भी करीब आओ जरा। तलाल की कमजोरी हूँ मैं, वो मेरे बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। मैं अच्छे से जानती हूँ कि कौन किसके लिए क्या और कितना फील करता है। तुम्हारा लिमिट में रहना हम सबके लिए अच्छा होगा। तुम्हें बचाते बचाते अब मैं भी थक चुकी हूँ। ऐसा ना हो कि वो मुझे भी तुम जैसा ही समझे। आपा, अनिल को आपसे कोई नहीं छीन सकता। अम्मी और आपकी मेहनत बिल्कुल जाया नहीं जाएगी, फिक्र मत करें, एंजॉय करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। आप सब ने यहां आकर 4 चांद लगा दिए हमारी खुशियों को। आपकी इजाजत हो तो मैं अपनी इस खूबसूरत दुल्हन के लिए
कुछ अल्फाज कहना चाहूंगा। अगर तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा मैं तो कहां रहूंगा? तुम्हें अपने साथ देखकर मुझे जिंदगी का एहसास हुआ। तुमने मुझे एक नई रोशनी दी है। कुछ भी नहीं हूं मैं तुम्हारे बगैर। जिंदगी से मायूस हो गया था, तुम मेरी उम्मीद बनी, मेरा सहारा बनी, मुझे दुनिया से लड़ने की हिम्मत दी। तुम्हें शायद अंदाजा भी नहीं है कि तुम मेरे लिए क्या हो। तुम साथ हो तो लगता है कि मैं सारी दुनिया फतह कर सकता हूं। साए की तरह तुम्हारे साथ रहना चाहूंगा मैं हमेशा। कभी मुझे खुद से अलग मत समझना। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा आखिरी दम तक। कभी कुछ तुम्हारे दिल में आए तो कह देना। आज जिंदगी के इस खास मौके पर मैं भी आप लोगों से कुछ कहना चाहूंगी। नहीं जानती कि ये छोटी सी कोशिश हमारे दिल की कैफियत को बयान कर पाएगी या नहीं, लेकिन इस खास गीत से ही हम दोनों ने अपनी मोहब्बत के सफर का आगाज किया। आप सब लोगों को पसंद आएगा। तालियां। मालूम हो गया मुझे। नहीं बताया लेकिन मैं जान चुका हूं। हाँ तो गेस तो कर लिया मैंने, लेकिन हिंट चाहिए होगा। अच्छा है, तो फिर ऐसा करो, तुम कोशिश करके देख लो, शायद कुछ बात बन जाए।
सिमरा को क्यों छोड़कर आ गए? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे समझ नहीं सकती वो। तो ये कैसे सोच लिया कि मैं समझ जाऊंगी? क्योंकि हम एक जैसे हालात से गुजर रहे हैं। मेरे बाबा स्टेज पर नज़म गा रहे हैं एक औरत के लिए। अब वो औरत ही उनकी जिंदगी का महवर है। कैसा फील कर रहा हूं मैं? क्या ये नॉर्मल है? यही सोच रही हो तुम भी, है ना? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरी मॉम ने नस्में नहीं सुनाई। ये तो यहाँ सही हो तुम। तुम्हारी मॉम गाती अच्छा है, आवाज अच्छी है उनकी। तारीफ करने में वाकई बहुत बुरे हो तुम। ये तो सच है। साथ में अच्छे लग रहे हैं वैसे दोनों, यानी एक को लिखना आता है और दूसरा गाता है। केमिस्ट्री काफी अच्छी है दोनों की। अब ये कुछ ज्यादा ही हो गया है ना? ओके। Daha gidecek çok yolumuz var güzel yarim, daha gidecek yolumuz var. Wow. चलो अच्छा है, आखिरकार शादी की सेलिब्रेशन भी खत्म हुई। ठीक कह रहे हो तुम। एक तरफ सोचती हूँ कि मेरी मॉम खुश रहे और दूसरी तरफ सोचती हूँ कि वो बाबा के साथ क्यों खुश नहीं रह सकी। ऐसा क्या हुआ था उनके साथ? बाबा ने उन्हें धोखा दिया था और मॉम ने उन्हें माफ नहीं किया। और तुम्हारे बाबा का? ऐसा ही कुछ था यहाँ भी। अम्मी ने बाबा को चीट किया, उन्होंने माफ नहीं किया। क्या मजाक कर रहे हो तुम? क्यों करूंगा मजाक? हाँ यानी अमूमन ऐसा तो औरतों के साथ होता है ना। थोड़ा अजीब सा लगा कि तुम्हारे बाबा को तुम्हारी माँ ने धोखा दिया। हाँ, ये हमें भी बहुत शौक लगा था अगर सच कहूं तो। अच्छा, तो क्या बिल्कुल मिलना जुलना खत्म हो गया? बिल्कुल, जरा भी नहीं। तुम बताओ। बाबा जब छोड़ कर गए तो फिर कभी पलट कर नहीं देखा हमें। कितनी अजीब बात है। अगर मैं उनकी जगह होती ना तो कभी ऐसा ना करती। सच कह रही हूं। सोचती हूं क्या वो हमें याद करते होंगे? करते ही होंगे ना वो याद हमें। बस छोड़ो ना, किन बातों में लगा दिया। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी मॉम कैसी थी? तुम कहते हो मासी को भूल जाओ। नो, बिल्कुल मत भूलना। मेरा कहने का मतलब है कि मैं और बाबा माजी में इस तरह नहीं फंसे जैसे तुम फंसी हो। हम आगे बढ़ चुके हैं। सुबह बाथरूम में मैंने सुना था तुम्हारी अम्मी अभी तक तुम्हारे बाबा को नहीं भूली। सही कह रहा हूं ना मैं? मॉम ने बाबा की वजह से बहुत दुख सहे हैं, बस इसीलिए। ऐसा नहीं है कि वो आगे नहीं बढ़ पाई। और हाँ, वैसे भी औरतें उन मर्दों को कभी नहीं भूलती जो उन्हें दुख देते हैं। वाह भाई। अब जाकर मुझे समझ आया कि लड़कियां मुझे क्यों नहीं भूल पाती। क्या बात है तुम्हारी। ठीक है, एक आखिरी सवाल पूछना है। पूछो। मेहर के साथ ऐसा क्यों किया? यार, मेहर का इतना तजस्सुस क्यों है तुम्हें? यानी उससे आखिर इतना लेना देना क्या है तुम्हारा? बहुत अच्छी लड़की लगती है वो। मेरे साथ भी बहुत अच्छी है वो। हाँ, मगर जो अपनी महबूबा और
उसकी बहन के साथ फ्लर्ट करे, मैं उसकी दोस्त नहीं बन सकती, समझे तुम? हाँ ठीक है, वो एक अच्छी लड़की है, भरोसे के काबिल है, इसलिए वो सब भूल जाओ तो बेहतर है। ये बहुत मुश्किल सूरत हाल है, तुम नहीं समझ सकोगे। हाँ, बहुत आसान होता है ना ये सब भुलाना। और वैसे भी क्या कोई और नहीं दिखा तुम्हें अपने आसपास? आखिर वो ही क्यों, कहीं और ट्राई कर लेते ना। तुम वाकई इसका जवाब जानना चाहती हो मुझसे? हाँ हाँ बिल्कुल चाहती हूँ, बताओ वो ही क्यों? क्योंकि बुरा इंसान हूँ मैं। इतना भी नहीं जान सकी तुम मुझे, मैं बुरा इंसान हूँ। नहीं, तुम ऐसे नहीं, खुद को बनाया हुआ है ऐसा, और ये इसीलिए करते हो ताकि अपने जख्म छुपा सको। वो मत देखो जो बस देखना चाहती हो, सच को देखो। बहुत बुरा हूं मैं। देखा, फिर से झूठ कहा। तुम एक अच्छे लड़के हो लेकिन बुरा बनने का ढोंग करते हो ताकि तुम्हारे जख्म छुप जाए। मेरी नजर में तुम कभी बुरे नहीं हो सकते। तो ऐसा है? मैं सच कह रही हूं। क्या कर रहे हो तुम? हाँ तलाल, ये यहाँ तुम गलत समझ रही हो। जानती थी कि क्या है तुम्हारी नीयत। जान से मार डालूंगी तुम्हें मैं आज। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें कोई और नहीं मिला जो मेरी जिंदगी बर्बाद करने आई हो तुम? तुम्हें तुम्हारे साजिशों में कामयाब होने नहीं दूंगी मैं। समझा क्या है? क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। छोड़ो इसे। तुम्हारे साथ मेरा हिसाब अभी बाकी है, तुमसे बाद में बात होगी मेरी। तुम बहन बनने की नाटक कर रही हो। तुम जैसी लड़की इस रिश्ते को क्या समझेगी? क्या कहना चाहती हो? सीधी बात करो। सीधी बात सुनना चाहती हो ना? तो चलो सबको तुम्हारी असलियत बताती हूँ मैं। हाथ छोड़ो मेरा। नहीं छोड़ूंगी, चलो मेरे साथ। क्या हो गया है सिमरा? इसे बचा रहे हो? तुम्हें होश में आने की जरूरत है। याले तुम जाओ। ये नहीं जाएगी, तुम कहीं नहीं जाओगे। यहाँ से एक कदम नहीं उठा सकते। ये नहीं जाएगी यहाँ से। कह रही हूँ कि यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। रुको रुको। क्या हो गया तुम्हें? होश में आओ। बस रुक जाओ। तुम उसे बचाने के लिए मुझे रोक रहे हो तलाल? तुम ये कैसे कर सकते हो मेरे साथ? छोड़ो मुझे, मैं जाके तुम्हारे बाबा को बताऊंगी। सिमरा, सिमरा यहाँ हो। सिमरा, कहाँ जा रही हो तुम? हाँ, छोड़ो मुझे। कहाँ जा रही हो? बेटी तुमने खाना खाया? थोड़ा सा खा लो, कब तक भूखी रहोगी? हाँ, कहाँ चली गई थी तुम? हाँ, मैं यहीं पर थी मॉम। ये क्या हाल बनाया हुआ है? बाल आगे करो अपने। हाँ, तुम रो रही थी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। सेव जी, तुम कहाँ थी? याले, क्या तुम रो रही थी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अगर तुम मेरे बाबा को बता दोगी तो क्या हो जाएगा? अगर कुछ नहीं होगा तो बताने दो मुझे। याले की माँ को भी तो पता चले कि यहाँ क्या हो रहा है। मत करो ऐसा, मेरी बात सुनो। देखो, अगर वो ये कह देती कि ये मुझसे हसद करती है और मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है तो क्या होगा? मैं अब तुम्हारी इन बातों में आने वाली नहीं हूँ। देखो मेरी बात सुनो, हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। होश में आ जाओ, वरना तुम्हारे साथ रिश्ता खत्म कर दूंगा मैं। तुमसे ये रिश्ता मैंने शुरू किया था और जब चाहे खत्म भी मैं ही करूंगी। क्या कुछ हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। तुम लोग यहाँ पे लड़ाई झगड़ा कर रहे हो और कह रहे हो कि कुछ नहीं हुआ। तुम्हें जवाब देने की मैं पाबंद नहीं। ऊंची आवाज में मुझसे बात नहीं करना, मैं दोबारा नहीं समझाऊंगी। तुम बताओ तलाल। सिमरा, तुम यहाँ हो और तुम्हें इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये कैसे बात कर रहे हो तुम इससे? ऐसे ही बात करूंगा मैं तो। कोई मसला है तुम्हें? हाँ, ये मेरी मंगेतर है और तुम इससे ऐसे बात नहीं कर सकते। प्लीज तलाल, आराम से बात करो। देखो, अपनी मंगेतर की बात सुनो, मेरे मुंह लगने की जरूरत नहीं है। निकल जाओ यहाँ से फौरन।
अरे एक मिनट, अगर नहीं गया तो क्या कर लोगे तुम? अनिल, कुछ मत कहो तलाल। बात सुनो प्लीज तलाल। मैं यहाँ भी सबके सामने कोई तमाशा नहीं बनाना चाह रहा। बेहतर होगा तुम मुझसे बात ना करो, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। बिल्कुल, जाहिर है तुम्हें इस शादी को भी संभालना होगा ना। देखो बाबा शायरी कर रहे हैं, कैसे सौतेली माँ गाना गा रही है तुम्हारी, कितना कमाल खानदान बन गया है। हाँ तुम घबराओ नहीं, क्योंकि इस दफा मामू को मैं कुछ नहीं बताऊंगा, सुना तुमने? इस बार तुम्हारी सौतेली माँ दूर नहीं जाएंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या हो रहा है? छोड़ो एक दूसरे को। तलाल छोड़ो तुम्हें, दूर जान से मार दूंगा। छोड़ो इसे। हिम्मत करो तुम्हारी। भाई ये तो है जल्दी। मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगा। पीछे हटो तुम। हटाओ। छोड़ो इसे। छोड़ो मुझे। पागल हो गए। छोड़ो मुझे। पीछे हट जाओ। इस सब कुछ ऐसे किस बात का ताना दिया है मुझे? रुक जाओ, सुकून हो जाओ, खड़े रहो। बस ठीक है, खामोश हो जाओ बस। बस करो। क्या कर रहे हो? I'm sorry guys. दरअसल इन लड़कों में तलक कलामी हो गई। हम लोग जहां रुके थे हम वहीं से शुरू करेंगे। दलाल, तुमसे इसका हिसाब लूंगा मैं। तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। रुको सिमरा, क्या हुआ वहाँ? अम्मी जान प्लीज कुछ मत पूछे, जाने दे मुझे। महर रुको, क्या हुआ है मुझे बताओ, इसका मसला क्या है? मैं भी यही पूछ रही थी, मुझे नहीं मालूम। फिक्रत ये सब क्या हो रहा है? अरे कोई बात नहीं, फिक्र नहीं करो। इन दोनों से तो मैं घर जाके निपटूंगा, तुम परेशान मत हो। लेकिन ये दोनों लड़ क्यों रहे थे? बाद में बात करेंगे, अभी हम चलें। मेहमान हमारा वेट कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। आ जाओ। खुशामदीद फिक्रत साहब, आप दोनों हमेशा बहुत खुश रहें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो तुम अंदर जाओ, जाओ। तलाल घर आ गया? जी, वो अपने कमरे में। फिक्रत, सबको हॉल में जमा करो, मुझे बात करनी है। पहले मैं बात करूंगा अम्मी, पहले मैं, आप उसके बाद बात करेंगी। मैंने कहा था ना आपसे, सारे रास्ते इनको भड़काया होगा। कब बाज आओगे तलाल? कब बाज आओगे तुम? सबके सामने तमाशा लगाने का क्या मतलब था? बाप आप नहीं जानते कुछ। क्या नहीं जानता हूं मैं? क्या नहीं जानता हूं मैं तलाल? ओह, समझ गया, तुम्हें बहुत अच्छी तरह समझ गया। हाँ, तुम्हारा मकसद मुझे बेसुकून करना है। तुम्हें वहां तमाशा लगाना था। मैंने कहा था कि मेरी बीवी को कबूल करना तलाल, कोई हरकत ना करना, खुद को कंट्रोल करना कहा था। मैंने कंट्रोल किया है खुद को बहुत। ओ वाकई में? मेरा नहीं तो मेहमानों का सोच लेते। हाँ, तुमने मेरी कोई इज्जत नहीं छोड़ी, सब बर्बाद कर दिया। पता नहीं कब अकल आएगी तुम्हें। अभी तक कुछ भी नहीं सीखा तुमने, सिवाय दूसरों से लड़ने झगड़ने के तुमने कुछ नहीं सीखा। मेरा नाम तक मिट्टी में मिला दिया तुमने। आखिर कब सीखोगे? कब सीखोगे? क्यों करते हो ये? अरे बस करे।
बस कर दे। पहले पूछो तो क्या हुआ है, पहले पूछ तो लेंगे झगड़ा किस वजह से हुआ है। हाँ, क्योंकि फिकरत साहब सब जानते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आपकी खुशियों को कुछ नहीं होगा। आपकी खुशियां तो सिर्फ आपकी बीवी से जुड़ी है ना, तो उन्हें कैसे कुछ होगा। देखो मेरी बात सुन लो, कोई और नहीं, मैं तुम्हारा बाप हूं, सुना? हद में रहो अपनी। तो मैं भी आपकी औलाद हूं, कोई और नहीं हूं। मैं आपको ये बता दूं बाबा, अगर उस अनिल ने दोबारा मेरी माँ के बारे में या उस मनहूस दिन के बारे में बात की तो याद रखिएगा, मैं कसम खा के कहता हूं, मैं उसके साथ वो करूंगा कि आप सोच भी नहीं सकते। समझ गया, उससे मैं बात कर लूंगा। कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने मामला हल करना जानता हूं। अगर आपकी बात खत्म हो गई हो तो मैं सोने जा रहा हूं। तुम्हारी दादी तुमसे बात करना चाहती हैं, उनसे मिल लो पहले जाके, उसके पास सोना, वो इंतजार कर रही हैं। मॉम, कितनी बार मैं आपसे कहूँ, तलाल से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। झूठ हर किस्मत बोलना। मैं तुमसे वही कह रही हूँ जो मैंने देखा है। तुम थोड़ी देर के लिए ही हॉल से बाहर गई थी, लेकिन जब वापस आई तो हॉल में कोहराम मचा हुआ था। मुझे सही सही बताओ कि क्या हुआ था। नहीं मॉम, उसने कुछ भी नहीं किया, पीछा छोड़ देना उसका। हाँ बिल्कुल, मैं रोई थी, लेकिन मेरा इस सबसे कुछ लेना देना नहीं है। क्या समझती हैं, आपको शादी करते देखना आसान है मेरे लिए? जब उन्होंने आपके लिए गाना गाया, आपको शेर सुनाया, तो मुझे बाबा की याद आ गई। बाबा याद आ गए थे? बिल्कुल बाबा, वो तो पहले ही जा चुके हैं। और अब तो मुझे ये लग रहा है कि मैं आपको भी खो दूंगी। तन्हा हो गई हूँ मैं बहुत। मुझे लगा मैं वहाँ सबके सामने रो दूंगी, इसीलिए मैं चली गई वहाँ से। जिस आदमी का नाम मैं लेना पसंद तक नहीं करती, अचानक से तुम्हें उसकी याद आ गई और तुम रोने लग गई। नहीं, मुझे असल वजह मालूम है। तुम अपने अब्बू से चुपके चुपके मिलती हो। मॉम क्या बात है, मैं आपसे कुछ और कह रही हूँ और आप कुछ और समझ रही हैं। मजाक हो रहा है क्या? बात को घुमाओ मत। तुम सच इसीलिए नहीं बोलना चाहती, कहीं मैं तुमसे नाराज ना हो जाऊं। तुम ये बात मान क्यों नहीं लेती कि तुम उससे मिल रही हो? नहीं मॉम, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं उनसे नहीं मिल रही। और वैसे भी आपको क्या हो गया, आप उनके बारे में क्यों पूछती रहती हैं? कैसी बात कर रही हो? मैं उसे क्यों याद करने लगी, जबकि मेरे और उसके बीच में अब कुछ बाकी नहीं रहा। आप सबको बेवकूफ बना सकती हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं। आपका मकसद सिर्फ उनसे इंतकाम लेना है ना? अभी भी वो आपके दिमाग में है ना, इसीलिए आप उनके बारे में मुझसे पूछती रहती हैं। अभी इसी वक्त अपनी बकवास बंद करो। कैसा इंतकाम? तुम जानती भी हो कि तुम क्या बोल रही हो? बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। सिर्फ बाबा को जेलस कराने के लिए ही आपने इतने दौलतमंद इंसान से शादी की है ना? सच कह रही हो ना मैं बोले? मैंने कहा चुप करो। डरिए मत मॉम, बाबा को जल्द ही अखबार या टीवी के जरिए पता चल जाएगा। अपना मुंह बंद रखो तुम। अगर किसी ने भी हमारी ये बातें सुन ली ना, तो मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। सुना तुमने? खुदा का वास्ता है, चुप कर जाओ। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए याले। अगर इतना ही आपको डर लग रहा है तो बार बार बाबा के बारे में क्यों पूछ रही हैं? और अगर फिर भी जानने का इतना शौक है तो खुद फोन कर लेना उनको। मेरी जान छोड़ दे। ठीक है, ठीक है, बस। मेरी जान। जान?